गाइस, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी स्टोरी देखने वाले हैं जहां एक लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होकर दिखाती है और कैसे वो अपने प्यार से मिलती है और उनकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैला एक हार्डवर्किंग, डिटेल्ड ओरिएंटेड एंड ब्यूटीफुल यंग लड़की है जिसने अपनी कड़ी मेहनत और एफर्ट से लाइफ में सब कुछ हासिल किया है। जब लैला 8 साल की थी, उसके पिता ने उन्हें छोड़ दिया और उसकी माँ भी गुजर गई। अनाथ होने के बाद से उसे उसके स्कूल टीचर ने पाला है। वो सोचती है कि अगर वो मेहनती और सक्सेसफुल हो जाए तो उसे सोने के लिए जगह मिल सकती है। इस तरह वो इतनी मेहनत करती है और सक्सेसफुल हो जाती है। वो अपनी खूबसूरती के बजाय अपने काम से पहचानी जानी चाहती है। उसे अनसक्सेसफुल होना पसंद नहीं है। बचपन से ही लैला जब भी परेशान हो जाती है या जब उसे प्रॉब्लम का सलूशन ना मिलने के कारण टेंशन आता है, तब वो एक एप्पल खाती है। उसका मानना है कि जब भी टेंशन हो और पता ना हो कि क्या किया जाए, तब एक एप्पल खाना चाहिए और वो खाते समय वक्त को रोक देना चाहिए और सारे दर्द, टेंशन को भुलाकर उस वक्त को पूरी खुशी से जीना चाहिए। और एप्पल खत्म होते ही वापस अपनी पुरानी लाइफ में लौटकर प्रॉब्लम का सलूशन आसानी से मिल जाता है। लैला ने अपनी अंडरग्रेजुएट एजुकेशन 3 वर्षों में पूरी की। कॉलेज में अपने लास्ट सेमेस्टर में वो प्योर कोइंसिडेंस से जेम्स से टकराती है। लैला अपने सीवी को बेहतर बनाने के लिए अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बढ़ाने की कोशिश करती है। वहीं उसकी मुलाकात जेम्स से हो जाती है। लैला और जेम को पहली नजर में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। वो एक साथ एक दिन बिताते हैं और एक फैंसी रेस्टोरेंट में रात का खाना खाते हैं। हालांकि मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उन्हें ब्रेकअप करना पड़ता है। इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए लैला और जेम ठीक से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। लैला का मानना है कि जेम की सुना नाम की एक गर्लफ्रेंड है और वो कभी भी जेम के एक्सप्लेनेशन को नहीं सुनती है। जब लैला कॉलेज से ग्रेजुएट होती है तो वो मंथली सैलरी पर काम करने के बजाय अपनी कंपनी में काम करने का फैसला करती है। वो एक रेस्टोरेंट ब्रांड बनाने का फैसला करती है और अपने काम के लिए फंड्स ढूंढती है। 8 साल बाद लैला एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बन जाती है जिसने अपनी कड़ी मेहनत और एफर्ट से एक वेल नोन रेस्टोरेंट चेन बनाने के लिए हासिल किया है। वो मजबूत और खूबसूरत लड़की है जो अपनी एम्बिशन को रोमांस से आगे रखती है। दूसरी ओर जेम ग्रेजुएशन के बाद लंदन चला जाता है और वहीं रहता है। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन जाता है जिसने एक ऑर्डिनरी ब्रांड को वेल नोन इंटरनेशनल ब्रांड बनाया है। 8 साल बाद लैला और जेम की डेस्टिनी फिर से इंटरसेक्ट करती है। लैला की प्लानिंग असुदे रेस्टोरेंट की एक इंटरनेशनल ब्रांच खोलने की है। उसका मानना है कि वो इवेंचुअली कंपनी की बिजनेस पार्टनर बन सकती है। अपनी सारी मेहनत के बाद उसे एक पहचान और प्रमोशन मिलने की उम्मीद है। हालांकि कंपनी के मालिक एक आउटसाइडर को असुदे रेस्टोरेंट के सीईओ के रूप में लाने का फैसला करते हैं। उन्हें लगता है कि लैला अब असुदे रेस्टोरेंट को संभालने के लिए काबिल नहीं है और एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के लिए भी काबिल नहीं है। जेम इस्तांबुल लौटता है ताकि असुदे रेस्टोरेंट के नए सीईओ के रूप में काम किया जा सके। लैला जेम को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उससे उस रात की बात याद आ जाती है जिस रात डिनर पर जेम ने लैला को रेस्टोरेंट में बिना कुछ कहे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के एक फोन कॉल पर जेम लैला को छोड़कर चला गया था और उसके बाद लैला ने कभी जेम की बात भी नहीं सुनी। और इतने सालों बाद जेम को वापस देखकर लैला को कुछ समझ नहीं आया। इस्कंदर, वो असुदे रेस्टोरेंट का एक सक्सेसफुल शेफ है और वो लैला का करीबी दोस्त भी है। लैला के साथ काम करते करते वो उसके प्यार में पड़ जाता है। वो उसका प्यार जताता नहीं है, लेकिन वो लैला को हर परेशानी में हेल्प करता है। जेम के आ जाने से लैला परेशान होने लगती है। असुदे में एज ए सीईओ हो जाने पर जेम को कंपनी की तरफ से एक अपार्टमेंट दिया जाता है। वो लैला के बिल्डिंग में ही होता है, उसके फ्लैट के ऊपर वाली फ्लोर पर।
जेम के आने के बाद कंपनी के मालिक लैला को विदा करना चाहते हैं। वो उसे एक नया पोजीशन ऑफर करते हैं, फील्ड मैनेजर की। लैला समझ जाती है कि बॉस को वो कंपनी में नहीं चाहिए। लैला को असुदे से निकालने का फैसला जेम को पसंद नहीं आता। वो कंपनी के बॉस से झगड़ा करता है और कहता है कि अगर लैला को कंपनी से निकाला तो मैं भी यहाँ काम नहीं करूँगा, लेकिन बॉस जेम को ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने असुदे को छोड़ा तो असुदे के सारे एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि सीईओ ना होने के वजह से असुदे बैंकरप्ट हो जाएगी। ये जानने के बाद जेम मुश्किल में पड़ जाता है और ना चाहते हुए भी उसको असुदे का सीईओ बनना पड़ता है। जेम की मजबूरी पता ना होने के कारण लैला को लगता है कि जेम की वजह से उसको उसकी प्रमोशन नहीं मिली और उसको जेम पर गुस्सा आता है। इस अनफेयर पोजीशन को एक्सेप्ट करने के बजाय वो एक और रेस्टोरेंट ब्रांड बनाने और अपनी काबिलियत साबित करने का फैसला करती है। वो असुदे रेस्टोरेंट के साथ कंपटीशन करने की पूरी कोशिश करती है। लैला ने असुदे रेस्टोरेंट के ठीक सामने एक नया रेस्टोरेंट खोला। वो अपनी पुरानी कंपनी के साथ एक तरह से वॉर चालू करती है। वो एक लैंडोनर सुरैया को मनाती है, एक सक्सेसफुल शेफ आयालीन को ढूंढती है और तुरंत अपना खुद का बिजनेस शुरू करती है। असुदे से कंपटीशन करते समय लैला जेम से नाराज होने के वजह से उसके साथ भी कंपटीशन करती है। बाद में जेम लैला को समझाता है कि उसकी मजबूरी की वजह से उसको सीईओ बनना पड़ा और उसको लैला को जॉब से निकालने में कोई हाथ नहीं है। सच्चाई जानने के बाद लैला जेम को पसंद करने लगती है और धीरे धीरे उनमें प्यार बढ़ने लगता है। इसी दौरान इस्केंडर भी लैला के करीब आने की कोशिश करता है। ये देखकर जेम जेलस होने लगता है। लैला का नया रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लगता है। ये देखकर असुदे का बॉस लैला को हराने के लिए जेम का इस्तेमाल करके उन दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स करवाता है। लैला वापस जेम से नाराज हो जाती है और जेम की कोई भी बात वो सुनती नहीं है। उसे लगता है कि जेम उसके सामने कुछ और उसके पीछे कुछ और है, इसलिए वो जेम से दूर रहने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उसका दिल ये मानता नहीं है, क्योंकि वो जेम से प्यार करने लगती है, बस वो ये प्यार एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। दूसरी ओर जेम भी लैला से नाराज होता है, क्योंकि उसे लगता है लैला और इस्केंडर पास आ रहे हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स बाद में दूर हो जाती है और जेम और लैला वापस पास आने लगते हैं। जेम लैला से बहुत प्यार करता है, ये बात लैला भी जानती है, लेकिन वो जेम पर भरोसा करने से डरती है, क्योंकि ये वही जेम है जो उससे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के वजह से छोड़ के चला गया था। इस दौरान इस्केंडर भी लैला से अपने प्यार का इजहार करने को उससे डेट पर आने के लिए कहता है। ये बात पता लगते ही जेम लैला को उस रात की सच्चाई बताने का फैसला करता है कि वो क्यों लैला को छोड़कर चला गया था। अब डिसीजन लैला का है कि वो किसे चूज करे। एक तरफ इस्केंडर है जो एकदम आइस के जैसा कूल कामिंग है, उसके साथ लाइफ स्पेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और एक तरफ जेम है जो एक चाय की तरह हॉट है, जिसके साथ लाइफ स्पेंड करना मतलब खुद को समय समय पर जलाना। लैला को समझ नहीं आता कि वो किसे चूज करे। लैला इस्केंडर के साथ डेट पर जाने का फैसला करती है। तभी जेम लैला से बात करने जाता है और लैला को इस्केंडर के साथ जाते देख उसका दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि लैला ने इस्केंडर को चूज कर लिया है। डेट पर जाते समय लैला बेचैन रहती है। उससे समझ नहीं आता कि उसके दिल में कोई और होते हुए वो क्यों इस्केंडर के साथ डेट पर जा रही है, इसलिए वो इस्केंडर को मना करके डेट पर ना जाकर वापस आ जाती है। आखिर लैला अपने दिल की बात सुन ही लेती है। इस्केंडर भले ही कूल हो, उसके साथ लाइफ भले ही आसानी से गुजरेगी, लेकिन वो एक एडजस्टमेंट होगी। एक बिना प्रॉब्लम्स वाली लाइफ पाने के लिए वहाँ प्यार नहीं होगा। इसलिए लैला जेम को चूज करती है, ये पता होते हुए भी कि जेम हॉट है, उसके साथ लाइफ इतनी आसान नहीं होगी, प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन फिर भी वो जेम के साथ रहना चाहती है, क्योंकि जेम उसका प्यार है, उसके बिना लाइफ इमेजिन ही नहीं होगी।
और लैला को अब भरोसा है जेम पर कि वो उसका साथ अब नहीं छोड़ेगा। यहाँ जेम अब ये समझ लेता है कि लैला और इस्केंडर अब रिलेशनशिप में आ गए हैं और अब वो लैला से दूरी बनाने लगता है। उसे ये पता ही नहीं कि लैला इस्केंडर को छोड़कर उसके पास आई है। लैला को ये बात समझ आती है और वो जेम को सारी बात बता देती है। जेम ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और दोनों अब साथ हो जाते हैं। ये सब में जेम की एक्स गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। वो जेम के करीब होने की और लैला और जेम को दूर करने की कोशिश करती है। वो लैला को जेलस करने के लिए उसकी और जेम की पुरानी बातें बताने लगती है। बातों बातों में वो ये बताती है कि जेम बहुत इमोशनल है। हमारे ब्रेकअप होने के बाद भी हम अच्छे दोस्त हैं क्योंकि हम दोनों का एक कॉमन कॉलेज फ्रेंड था जिसे हमने कुछ साल पहले खो दिया। जेम और उसकी लड़ाई होने के बाद वो कार एक्सीडेंट में मर गया और उसके साथ लड़ाई करने का गिल्ट जेम को आज भी है। इसीलिए मैं और जेम साथ मिलकर इस डेट पर अपना दुख बांटते हैं। इस बात पे लैला को याद आता है कि ये वही डेट है जब जेम उसे छोड़कर बिना कुछ कहे छोड़कर चला गया था। लैला समझ जाती है कि उस रात जेम की एक्स गर्लफ्रेंड ने कॉल पर उसके फ्रेंड के एक्सीडेंट की बात बताई, इसलिए जेम जल्दी में वहां से चला गया। ये सच्चाई पता लगने पर लैला का प्यार और बढ़ जाता है। इस सब के दौरान लैला का नए रेस्टोरेंट पर प्रॉब्लम आ जाती है। असुदे के बॉस ने चाल चलाकर लैला के नए रेस्टोरेंट पर अपना हक जताने लगता है। उसका ये कहना है कि एक लड़की बिजनेस को अच्छे से संभल नहीं सकती। लैला को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जेम के प्यार और सपोर्ट से वो असुदे के बॉस से लड़ने के लिए निकलती है। वो अपना रेस्टोरेंट जिसे उसने इतना अच्छा बनाया था उसे ऐसे ही असुदे के बॉस के हाथों नहीं जाने दे सकती। वो फैसला करती है कि अब इस बॉस को दिखाना पड़ेगा कि एक लड़की क्या कर सकती है। वो सोशल मीडिया की हेल्प से असुदे के बॉस के सारे कारनामे बताती है और बताती है कि उसने कैसे लैला को लड़की होने के कारण काम से निकाला और सारी लड़कियों को और विमेन को मोटिवेट करती है कि लड़कियां चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। उससे किसके सपोर्ट की या हेल्प की जरूरत नहीं है। अब वक्त आ गया है कि सोसाइटी से जेंडर इनइक्वालिटी को हटाया जाए। इसे लैला के सपोर्ट में बहुत से लोग जूझ जाते हैं और असुदे के बॉस की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और उसके बाद जेम और लैला हंसी खुशी रहने लगते हैं। ये एक टर्किश ड्रामा है जिसका नाम है जेम तवनलर, जिसका मतलब है ग्लास सीलिंग्स। ये इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ YouTube पर अवेलेबल है। लेट अस नो इन द कमेंट्स कि हम नेक्स्ट कौन से ड्रामा की स्टोरी हिंदी में आप सबको बताएं।